क्या वाकई इंसान अब सूरज की रोशनी को कंट्रोल करने जा रहा है? और अगर ज़मीन को ठंडा करने के लिए हम आसमान में कुछ छोड़ दें तो ये क्या फ़ायदा देगा या पूरी दुनिया के मौसम को बदल के रख देगा? तो दोस्तों, आजकल इजरायली कंपनी बहुत ज़्यादा खबरों में है जिसका नाम है स्टारडस्ट। ये कंपनी एक ऐसा आइडिया लेकर आई है जिसे साइंसी ज़ुबान में सोलर जियो इंजीनियरिंग कहा जा रहा है। आसान अल्फाज में इसका मतलब ये है कि ज़मीन तक आने वाली सूरज की रोशनी को थोड़ा कम किया जाए ताकि ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार सुस्त हो जाए। अब सवाल ये है, ये काम कैसे होगा? कंपनी का प्लान ये है कि फ़िज़ा की ऊपर वाली सतह यानी स्ट्रेटोस्फीयर जो है, इसमें बहुत ज़्यादा छोटे ज़रात छोड़े जाएँ और इन ज़रात में ख़ास तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट और कुछ दूसरे मटेरियल शामिल किए जाएंगे जो सूरज की रोशनी का एक हिस्सा वापस खला में रिफ्लेक्ट कर देंगे। और कंपनी के मुताबिक अगर सिर्फ तकरीबन 1% सूरज की रोशनी कम हो जाए तो ज़मीन का दर्जा हरारत नुमायां तौर पर कम हो सकता है। और ये आइडिया नया नहीं है। साइंसदान काफ़ी अरसे से ये बात करते आ रहे हैं कि जब कोई बड़ा आतिशफ़िशां फटता है तो उसकी राख और गैसें फ़िज़ा में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से कुछ अरसे के लिए ज़मीन ठंडी हो जाती है। और इस नेचुरल इफ़ेक्ट को मसनूई तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। कंपनी का दावा ये है कि वो जो ज़रात इस्तेमाल करेगी वो बायोडिग्रेडेबल होंगे, यानी वक्त के साथ खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे और माहौल को मुस्तकिल नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसी वजह से कुछ ममालिक इसे मुमकिन सोल्यूशन समझ रहे हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग से तेज़ी से मुतासर हो रही है, लेकिन यहाँ असल डिबेट शुरू होती है कि बहुत से साइंसदान इस मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। मिसाल के तौर पर प्रकाश काशवान जैसे माहिरीन का कहना है कि हम ज़मीन के मौसमी निज़ाम को पूरी तरह समझते नहीं हैं और इसमें इतनी बड़ी मुदाखलत करना ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। सोचें, अगर हम सूरज की रोशनी कम कर देते हैं तो उसका असर सिर्फ दर्जा हरारत पर नहीं पड़ेगा बल्कि बारिशों के सिस्टम, मानसून, हवा के दबाव और यहाँ तक कि ज़रात पर भी पड़ सकता है। और कुछ इलाकों में बारिशें कम हो सकती हैं, कुछ जगहों पर ज़्यादा हो सकती हैं। यानी एक तरफ ठंडक मिलेगी तो वहीं दूसरी तरफ कहत या सैलाब जैसे मसाइल भी पैदा हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सवाल ये है, अगर ये टेक्नोलॉजी शुरू हो गई तो क्या इसे रोका जा सकेगा? क्योंकि अगर हम एक बार सूरज की रोशनी कम करना शुरू कर दें और फिर अचानक उसे बंद कर दें तो दर्जा हरारत तेज़ी से बढ़ सकता है, जिसे टर्मिनेशन शॉक कहा जाता है। ये एक बहुत ही एथिकल एस्पेक्ट है। क्या किसी एक कंपनी या चंद ममालिक को ये हक होना चाहिए कि वो पूरी ज़मीन के मौसम के साथ एक्सपीरियंस कर सकें, क्योंकि इसके असरात पूरी दुनिया पर आएंगे, ना कि सिर्फ एक मुल्क पर। और दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट दरकार होती है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंपनी को पहले ही काफ़ी फंडिंग मिल चुकी है, जबकि फ्यूचर में मज़ीद सरमायाकारी की कोशिशें भी की जा रही हैं। अब सवाल आपके लिए, क्या हमें इस जैसे मंसूबों को मौका देना चाहिए, क्योंकि शायद यही ग्लोबल वार्मिंग का सलूशन बन जाए, या फिर हमें कुदरती तरीके जैसे दरख्त लगाना, कार्बन का अखराज कम करना और माहौल को महफूज बनाना, इन जैसे जो तरीके हैं उन पर फोकस करना चाहिए। और सबसे अहम बात, अगर इंसान वाकई सूरज की रोशनी को कंट्रोल करेगा तो क्या ये तरक्की होगी या एक नया ख़तरा होगा? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।